हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। हमको दिखाना क्या है कि कोई यदि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो वह 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा, और यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग होगा तो वह 8m + 1 के रूप में होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 4q + 1 के रूप में या 4q + 3 के रूप में होना चाहिए। सबसे पहला काम हम मान लेते हैं, लिखा गया माना कि a एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने क्या किया है, सबसे पहले माना है एक ऐसा संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि प्लस वाला है, और उसे कितना से भाग देने पे, 4 से भाग देने पे, 4 से भाग देंगे, क्योंकि हमको क्या कहा था, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में दिखाने के लिए। तो हमें क्वेश्चन का है b कितना दे दिया गया है, 4, यानी कि हमको 4 से भाग देने पर हमारा क्या कहेंगे, इक्विलिड विभाजन लेमा विधि से हम लिख सकते हैं। इक्विलिड विभाजन लेमा विधि क्या था, a = bq + r। हमने पिछले क्लास में देखा था इक्विलिड विभाजन लेमा विधि क्या था, a = bq + r, जहां हमारा r क्या था, 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा होता था और b से क्या होता था, छोटा होता था। हमने पिछले क्लास में देखा था इक्विलिड विभाजन लेमा विधि क्या था, तो a = bq + r होता है, जहां r हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो जब हम इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा b कितना हो जाएगा, 4। तो वहां से लिख सकते हैं, इसीलिए a = 4q + r लिख सकते हैं। और देखिए r हमारा जब b 4 होगा तो r हम क्या क्या ले सकते हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारा b यदि 2 होता है तो r क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता था। b हमारा 5 होगा तो r क्या हो सकता था, 5 से कम ही हो सकता था। तो हमारा यहाँ b कितना दिया है, 4, तो r कितना हो जाएगा, 0 1 2 3, न 3 से ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा नहीं, न 4 होगा, यानी हमारा 4 से कम होगा। तो हम लिख सकते हैं जहाँ r हमारा कितना, 0 1 2 3 होगा। पहला केस में हमको दिखाना है 4q + 1 और 4q + 3 पे, यानी r हमारा कितना होना चाहिए, 1 और 3 पे। तो पहला केस में हम r बराबर कितना लिए हैं, 1। जब r बराबर 1 लेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं, a = 4q + 1, जहां हमारा q क्या होगा, 0 1 2 3 4, q कुछ भी हो सकता है हमारा। जब r 1 होगा तो q कितना, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम चेक करके देखते हैं कि वाकई में संख्या जो विषम संख्या होगा इस रूप का होता है या नहीं होता। पहला केस में हम q बराबर क्या लिए हैं, 0 लिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 0, 4 × 0 + 1, यानी कि कितना देगा, 1। एक कैसा संख्या है, विषम संख्या है। अगला केस में देखिए q बराबर हमने कितना लिया, 1, तो हम कितना लिखेंगे, 4 × q है तो 4 × 1 + 1 बराबर कितना, 5। 5 भी एक कैसा संख्या है, विषम। यानी कि हम देख रहे हैं कि इस पर कोई भी संख्या q ले रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। यानी कि यदि इस रूप पर कोई भी संख्या लिया जाए तो हमको कैसा संख्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, इसीलिए a बराबर जब 4q + 1 हो तो वह कैसा संख्या देता है, धनात्मक विषम संख्या दिखाएगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसी में कहा है 4q + 1 और 4q + 3 का भी दिखाना है कि 3 पर भी कैसा देगा, धनात्मक विषम पूर्णांक देगा। तो चलिए हम 3 पर देखते हैं। 3 कब होगा, जब r हमारा कितना लेंगे, 3। तो जब r बराबर 3 होगा इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो हम लिख सकते हैं a = 4q + 3। हम लिख सकते हैं a बराबर कितना, 4q + 3, जहां हम जानते हैं q हमारा कुछ भी संख्या हो सकता है।
तो लिख दिए हैं, जहाँ हमारा क्यू क्या होगा 0 1 2 3 कुछ भी संख्या ले सकते हैं। अब हम जांच करके देखते हैं। देखिए पहला केस में हम क्या लिए, क्यू बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 0 प्लस 3 कितना देगा 3। 3 एक प्रकार का कैसा संख्या है, विषम संख्या है। अगला केस में हम ले रहे हैं क्यू बराबर कितना 1, तो रखिए कितना आ जाए 4 गुने 1 प्लस 3 कितना 7, कितना दिया 7। 7 एक प्रकार का कैसा संख्या है, विषम संख्या है। यानी कि हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि यदि हम 4 प्लस 3 पर कोई संख्या को रखेंगे तो वह कैसा पूर्णांक देगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक देगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होगा, 8m + 1 के रूप में। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो मानना है कि यह विभाजन लेमा विधि से क्या हो जाएगा, a बराबर bq + r होता है, जहां हमारा r जो है 0 से बड़ा होगा चाहे 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमें दिखाना 8m + 1 के रूप में होगा। यदि उसको 8 से कोई संख्या को भाग दिया जाए तो हम लिख सकते हैं a बराबर 8q + r। यदि कोई संख्या 8 से भाग दिया जाए तो a बराबर 8q + r। यहाँ r हमारा कितना लेना है 1 के, क्योंकि 8m + 1 के रूप में दिखाना है, तो r हमारा कितना होना चाहिए 1। इसको समीकरण कितना मान लिए, पिछला बार 1 देखे हैं तो अब समीकरण कितना हो जाएगा 2। हम कह सकते हैं r के मान 1 रखने पर कितना बनेगा, a बराबर 8q + 1 बनेगा। अब कहता है कि हमको दिखाना है वर्ग करने पर किसी भी संख्या का वर्ग इस रूप में आना चाहिए, तो हम कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा a², इधर वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा 8q + 1 का होल स्क्वायर। a² बराबर इसका यह किस रूप में आएगा, a + b के होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर क्या होता है a² तो कितना हो जाएगा 64² प्लस b² प्लस 2ab। b का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 के और 2ab गुना किया तो कितना 16q, यानी यह a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो कितना आएगा 64q का स्क्वायर प्लस 16q + 1। देखिए अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, हमको तो +1 के रूप में चाहिए, तो +1 को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस दोनों में से हम क्या किए हैं, कॉमन निकाल लिए। दोनों में कॉमन क्या है 8 कॉमन था, हम दोनों में से 8 निकाल लिए कॉमन। 8 निकल गया तो अंदर कितना बचेगा 8q² प्लस इसमें से 8 निकल गया तो 2q बचेगा। हम इसको इतना लिख सकते हैं। चलिए पूरा इतना को हम क्या मान लेंगे m, तो देखिए a² बराबर क्या, इतना के जगह पे हम क्या मान लिए हैं m, तो हम लिख सकते हैं a² + 8m प्लस a² बराबर 8m + 1। हम लिख सकते हैं a² बराबर कितना 8m + 1, जहां हमारा m किसके बराबर है 8q + 2q के। देखिए m किसको माने हैं 8q का स्क्वायर प्लस 2q को m कह सकते हैं हम। तो यहाँ क्या हो गया a का स्क्वायर किस रूप का हो सकता है भाई, तो 8m + 1 के रूप का होगा, जहां हमारा m किसके बराबर 8q के स्क्वायर प्लस 2q के बराबर। हम जानते हैं कि हमारा q कुछ भी हो सकता है, तो चलिए हम जांच करके देखते हैं कि क्या वाकई में कोई संख्या का स्क्वायर 8m + 1 के रूप का होता है। तो चेक करते हैं, यहाँ जांच करना, जांच करके हम चेक करते हैं। रखेंगे q के मान कितना 0। जब q के मान 0 रखेंगे तो देखिए समीकरण कितना है a का स्क्वायर बराबर 8m + 1, यानी कि 8m के मान रखेंगे 8q का स्क्वायर प्लस 2m + 1। समीकरण हमारा इतना ही था। इस पर रखिए कितना रखना है q, जहाँ जहाँ q के जगह पे 0 रखेंगे, q बराबर 0 के जहाँ जहाँ q वहाँ 0। 8 गुने 8 गुने इतना रखेंगे। देखिए इसको 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 से गुना करेंगे 0, यानी यह भी वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, यह भी टर्म कितना हो जाएगा 0। 0 में कुछ 0 जोड़ेंगे 0 ही रहेगा, और 0 से जैसे ही कुछ में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। हमें कितना बच गया है 1 बचा है, यानी कि 1 क्या है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर या किसी न किसी विषम संख्या का स्क्वायर है। देखिए एक कैसा संख्या विषम संख्या, और उसका स्क्वायर के रूप में आया कि ना आया। और एग्जाम्पल हम एक लेके देखते हैं। मान लेंगे कि q हमारा कितना है 1 है, हम कोशिश करेंगे क्या इस पे भी हमको विषम पूर्णांक का वर्ग देगा,
तो हम चेक करते हैं, 1 रख लिए हैं, जहाँ जहाँ क्यू हमको था वहाँ वहाँ कितना रख लिए हैं 1। गुना कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 में जब 8 से गुना कीजिए कितना आएगा 8, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 + 1, यही स्वरूप का आएगा। गुना के जोड़िए 8 2 10, 10 गुने 8 कितना 80, 80 में 1 जोड़िए कितना आएगा 81। 81 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 का स्क्वायर कह सकते हैं। 9 एक कैसा संख्या है, विषम संख्या, और उसका स्क्वायर आया कि नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या है 8m + 1 के रूप में होगा तो वह किसी धनात्मक विषम संख्या का वर्ग दर्शाएगा। हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि कोई संख्या यदि 8m + 1 के रूप का होगा तो हमको क्या दर्शाएगा, धनात्मक विषम संख्या का वर्ग दर्शाएगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आसानी से घर पे इसको उतार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहा है 4 के 2, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा। हमें दिखाना क्या है कि कोई धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 और 4m + 3 के रूप का नहीं होता है। इसी में क्वेश्चन है, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 का रूप का होता है। यानी कि कोई वर्ग होगा तो वह 4m या 4m + 1 के रूप का होता है, लेकिन 4m + 2 4m + 3 के रूप का नहीं होता है। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, हमको मान लेना है कि कोई a एक कैसा संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। सबसे पहला काम मान लेना क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और हमें कहा है 4m + 1 के रूप में, यानी भाग देना किससे, हमको 4 से। हमारा b किस रूप का दिया गया है, 4 का। तो देखिए हमने लिखा क्या कि माना कि a एक कैसा संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है, और उसे कैसे भाग देने पे, 4 से भाग देने पे, तब बाई इक्विलिट विभाजन लेमा विधि से हम कह सकते हैं, इक्विलिट विभाजन लेमा विधि से a = bq + r होता है, जहां हमारा r जो है 0 से बड़ा होता है और b 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। यह जो पॉइंट है इसको आप लोग क्वेश्चन बनाते बनाते माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर में इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है हर बार कि a = bq + r हो कोई संख्या, तो उसका कंडीशन क्या क्या फॉलो होगा। ऑप्शन में 4 गो में इस प्रकार से लिखा होगा कि वह जहां हमारा r क्या होगा, 0 के बराबर चाहे 0 के बड़ा होगा और b से छोटा होगा। यह 1 नंबर में पूछता है, समझे। तो इस चीज को ध्यान से रखिए कि इक्विलिट विभाजन विधि लेमा से हमको क्या करना है, a = bq + r, जहां r क्या होगा, 0 के बराबर या 0 के बड़ा होगा, b से छोटा होगा। हमारा b कितना दिया गया है, 4, 4 से भाग देने पर कितना बनेगा, a = 4q + r। जब b हमारा 4 है तो r क्या क्या हो सकता है, जब हमारा भाजक 4 है तो शेष क्या हो सकता है, 4 से कम हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है, 0 1 2 3 हो सकता है, इतना ही हो सकता है। हमको दिखाना किस किस केस पर है कि नहीं होता है, 2 पर और 3 पे दिखाना है कि कोई संख्या 2 पर और 3 पर वर्ग नहीं हो सकता। तो हम पहला केस में 2 पर लेते हैं, r कितना है, 2 ले लिए हैं। r के मान समीकरण फर्स्ट में 2 पर रखेंगे 2 को, तो कितना देगा, a = 4q + 2 देगा, यही देगा। अब कंडीशन हमको दिखाना है वर्ग नहीं होता है, तो हम वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर हम कह सकते हैं कितना होगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो एक वर्ग कीजिए a², इधर कीजिए तो a + b के होल स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं a² = 16q का स्क्वायर + 16q + 4, a का स्क्वायर 16q का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर 4, 2ab कीजिए तो 4 दूना 8 दूना 16q लिख सकते हैं यहाँ तक आसानी से। देखिए अब इसमें से दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालिए कितना निकलेगा, दोनों में से हमको 4m + 1 4m प्लस के रूप में दिखाना था, हमें 4 चाहिए, तो हम इसमें से क्या किए हैं, 4 को कॉमन निकाले हैं। अंदर कितना बच जाएगा, 4q का स्क्वायर + 4q। देखिए अब हमारा इतना को हम क्या मान लेंगे, 4q स्क्वायर + 4q को m मान लेंगे, तो क्या संख्या बनेगा, a² = 4m + 4 के। यानी कोई संख्या स्क्वायर के रूप में होगा तो वह किस रूप में आएगा,
4m प्लस 4k हमको दिखाना था। हम किसको लेके चले थे शेष? 2 को, यानी कि हमको 2 के रूप में आना चाहिए था कोई संख्या कि वर्ग होता, तो हमें कितना आया? 4 आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई संख्या 4m प्लस 2 के रूप में वर्ग नहीं हो सकता है। पहला केस यहाँ तक कंप्लीट है। अगला केस में कहा है कि कोई संख्या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है, उसको दिखाना है। तो अगला केस में हमारा r कितना हो जाएगा? 3। r कितना लेंगे? 3। जब 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कितना बनेगा? a बराबर 4q प्लस 3 बनेगा। अब हमको वर्ग दिखाना, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस इधर क्या a प्लस b के होल स्क्वायर। फिर से हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? a स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर 16q का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कितना? 9। और 2ab कीजिए तो 4 3 12 दूना 24q। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको 4m प्लस 3 के रूप में दिखाना था, क्या करेंगे? 4 कॉमन निकालेंगे दोनों में से। 4 कॉमन निकाल लिए, 4 कितना आएगा? कॉमन निकालिए, 4 गुने 4q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस कितना? 9 के। इसको हम फिर से क्या करेंगे? m मान लेंगे, हमको m के रूप में दिखाना है। m मान लेंगे तो क्या कह सकते हैं? a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 9। हमने 3 किस लिए माना था? क्योंकि 3 के रूप में आना था। हमने 3 माना, हमें कितना दिया? 4m प्लस 9 दिया है। यानी किसी संख्या का वर्ग यदि होगा तो वह किस रूप का होगा? 4m प्लस 9 का रूप का होगा, जहां हमारा m किसके बराबर है? 4q स्क्वायर प्लस 6q के। तो हमें दिखाना था कोई संख्या 4m प्लस 2 का और 4m प्लस 3 का वर्ग नहीं होता है। तो हम देखिए जब 2 पर निकाले थे तो कितना आया? 4m प्लस 4 आया। जब 3 पर हमने निकाला तो कितना आया? 4m प्लस 9 आया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 किसी धन पूर्णांक का वर्ग रूप नहीं होता है। इसी में आगे कहा है कि दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होगा। पीछे कहा था कि हमको यह जो है 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, और यहाँ कहा है 4m प्लस 1 के रूप का होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला में कहा है 4m के रूप का होगा, तो r हमारा क्या हो जाएगा? 0। r उसमें होगा नहीं, तो हम पहला केस में क्या मान लिए? हमारा r कितना? 0। समीकरण फर्स्ट में r के मान 0 रखेंगे तो कितना बनेगा? 4q। a बराबर 4q बनेगा, क्योंकि r कितना? 0। अब कहा है वर्ग दिखाना है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो हमारा कितना बनेगा? a स्क्वायर बराबर 4q का स्क्वायर। इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर 4q का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। देखिए हमें 4m के रूप में दिखाना था, हम इसमें से क्या करेंगे? 4 को कॉमन निकालेंगे। a स्क्वायर बराबर 4 कॉमन निकाले तो 4 इंटू कितना? 4q के स्क्वायर। 4q स्क्वायर को हम m मान लेंगे तो कह सकते हैं a स्क्वायर बराबर 4m के, जहां हमारा m कितना के बराबर है? 4q के स्क्वायर के। यानी 4q के स्क्वायर के जगह पे हम किसको माने हैं? m को। तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर बराबर 4m के रूप में होगा। यानी किसी संख्या का स्क्वायर यदि किया जाए तो वह 4m के रूप में देता है। पिछला बार हमने किया था तो 4m प्लस 2 4m प्लस 3 नहीं आया था। कितना आया था? 4m प्लस 4 आया था, 4m प्लस 9 आया था। यहाँ आया ना 4m के रूप में। तो हम कह सकते हैं किसी संख्या का वर्ग किस रूप का होता है? 4m प्लस 4m का रूप का हो सकता है। और हमारा q क्या है? कुछ भी q मानेंगे हम। देखते हैं वर्ग होता है तो हम जांच करके देखते हैं कि वाकई में वर्ग होगा। तो जांच में हम लगाए q कुछ भी हो सकता है। q पहला केस में कितना लिए? 0। तो देखिए यदि 4m प्लस 4 गुने इतना है, हम q के बराबर 0 लेंगे तो 4 गुने q के जगह पे रखे 0 का स्क्वायर 0, ये वाला टर्म 0, यह वाला टर्म 0, 0 0 का स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यह एक प्रकार का स्क्वायर दे रहा है। अगला केस में 1 लेते हैं। 1 लेंगे तो कितना? 4 गुने 4 q के जगह पे स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर 4 और 4 चौका 16। 16 एक किसी धन संख्या का वर्ग है कि नहीं? धन बोले तो प्लस वाला, कोई भी प्लस वाला में हो, सम हो तब चाहे विषम हो तब। हमें सम विषम का नहीं दिखाना। कहा गया है कि कोई भी धन संख्या का यानी कोई भी प्लस संख्या का ही वर्ग होना चाहिए, माइनस वाला संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए। किसका दे रहा है? 4 का वर्ग दे रहा है। अगला केस में कहा है 4m प्लस 1 का रूप में भी वर्ग दिखाना है।
तो हमें +1 दिया, यानी कि हमको शेष कितना रखना होगा 1 पे। तो हम अगला केस में शेष कितना मान लिए हैं 1, यानी आर समीकरण फर्स्ट में r बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा a बराबर 4q + 1 लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा a का स्क्वायर इधर और उधर वर्ग करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर में जाएगा। उधर a + b के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला तो दिया तो कितना आ जाएगा 16, 4 के स्क्वायर 16, q के स्क्वायर q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर 1 के स्क्वायर यही रहेगा और प्लस 2ab गुना कीजिए 4 का 4, 4 दूना 8q। चलिए हमें 4 के रूप में दिखाना तो कॉमन कितना निकालना होगा 4। इस दोनों में से कितना कॉमन निकाल लिए हैं 4 को कॉमन निकाल लिए, कितना बचेगा अंदर 4q का स्क्वायर प्लस 2q। हम इस पूरा के जगह पे किसको मान लिए हैं m, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 4m + 1, यानी कि कोई संख्या वर्ग में होगा तो किस रूप का हो सकता है 4m + 1 के रूप में। हमें यही दिखाना था कि यदि कोई संख्या होगा तो 4m के रूप में वर्ग देगा और नहीं तो 4m + 1 के रूप में वर्ग देगा। तो यह 4m प्लस रूप के 1 में वर्ग आया। अब कहा है कि अगर आया है तो हम चेक करके देख लेते हैं कि वाकई में वह किसी संख्या का वर्ग देता है कि नहीं। जांच में 0 रखेंगे फिर 0 देगा, तो हम 0 नहीं है इस केस में कितना से मान के चले हैं 1 से। 1 मानेंगे जहाँ जहाँ हमारा q है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 1। देखिए 4 गुने 1, 4 गुने 1 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुने 1 जोड़ 1 स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 में 4 से गुना हो 4, इसमें 2 का 2 या 2 आ जाएगा प्लस गुना कीजिए 4 दूना 4 2 6, 6 गुने 4 6 6 24 1 25, 25 क्या है 5 का वर्ग है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी 4m और 4m + 1 जो है एक धन पूर्णांक के वर्ग का रूप है, हम यहाँ से कह सकते हैं। आपको आसानी से समझ में आ रही है। यदि कहीं भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का था 4 के 3, दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। इसका कहना है कि हमें दिखाना है कि यदि कोई पूर्णांक के वर्ग में, यदि कोई पूर्णांक का वर्ग होगा उसमें 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 0 या 1 बचेगा। हमें दिखाना है यदि किसी पूर्णांक के वर्ग में हम 4 से भाग देते हैं तो वह क्या होगा 0 चाहे 1 बचेगा। सबसे पहला काम मान लेना है कि कोई पूर्णांक संख्या क्या है a है। देखिए माना कि a कैसा है पूर्णांक है और उसमें कितना से भाग देना है 4 से। हमें क्वेश्चन कहा है किससे भाग देना है 4 से। जब कोई संख्या में 4 से भाग देंगे तब भाग इक्विलिट विभाजन लेमा विधि से हम कह सकते हैं a बराबर bq + r, जहाँ r हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। जब उसमें हम 4 से भाग देंगे तो किस रूप का बनेगा a बराबर 4q + r के रूप में बनेगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इतना अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा कि 2-3 क्वेश्चन करने के बाद कि सबसे पहला काम करना है क्या है a को हमें मान लेना है। जो कहे पूर्णांक कहे पूर्णांक मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहे धनात्मक मानेंगे, विषम कहेगा विषम मानेंगे, हम उसको मान लेना है। उसके बाद इक्विलिट विभाजन लेमा विधि लगाना है। इक्विलिट विभाजन लेमा विधि क्या है a बराबर bq + r, जहाँ r जो है हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। उस रूप में हमें जिससे भाग देना वहाँ उसके बैठाते हैं। a बराबर 4 से कहा है 4q + r हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेना है फर्स्ट। और हमारा जब b 4 है तो हमारा r क्या क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इतना तक में कंसेप्ट क्लियर है। चलिए फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं r बराबर किसको लेते हैं 0। हमें कहा गया है 0 और 1 से भाग लगेगा, बाद बाकी से भाग नहीं लगेगा। पहला केस में हम 0 लेते हैं, 0 लेंगे तो देखिए समीकरण 1 0 का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्या बनेगा a बराबर 4q बनेगा। 4q बनेगा। हमें वर्ग में कहा गया है तो हम वर्ग करेंगे, दोनों साइड वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या बनेगा a² बराबर 4 के वर्ग कीजिए तो 16 q के वर्ग q²। इसको 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना a² बराबर 4q के स्क्वायर कह सकते हैं, यानी कि a² बराबर 4m, यानी कि a² किस रूप में बनेगा a² बराबर 4m, जहाँ m हमारा क्या हो जाएगा 4q के स्क्वायर हो जाएगा। q हमारा कुछ भी हो सकता है। अगला केस हम देखते हैं r बराबर कितना 1 पे। हमारा r यहाँ 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है। हम देखते हैं चारों केस पे कि क्या क्या होता है।
सेकंड केस क्या है, आर बराबर 1 लेंगे, इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कितना बनेगा, ए बराबर 4q प्लस 1 बनेगा। क्लियर है। अब हमें स्क्वायर पे ही दिखाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएंगे, यानी दोनों तरफ इस वर्ग करने पर कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 के स्क्वायर यानी कि ये प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ तोड़िए तो ए स्क्वायर बराबर कितना 16q का स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। हमें 4m के रूप में रखना है, 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकाले कितना अंदर बचा, 4q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इस पूरा को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना 4m प्लस 1, जहाँ m हमारा किस रूप में होगा, 4q प्लस 2q के रूप में होगा, q हमारा कुछ भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ तक में क्लियर। अगला केस देखिए, अगला केस में हम r बराबर कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। r बराबर जब 2 लेंगे तो देखिए r बराबर 2 लेंगे तो हमारा कितना बनेगा, a बराबर, समीकरण फर्स्ट में मान रखेंगे r के मान 2 तो कितना बनेगा, a बराबर 4q प्लस 2 बनेगा। क्लियर है। यहाँ तक में दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें कितना देगा, ए स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, तोड़ेंगे कितना 16q का स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4, 4 कॉमन निकालेंगे कितना बनेगा, 4 कॉमन निकालिए 4q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 4, पूरा 4q स्क्वायर प्लस 4q को हम फिर से मान लिए हैं, कितना हो गया है, ए स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, जहाँ m हमारा क्या हो गया 4q का स्क्वायर प्लस 4q बराबर के हम कह सकते हैं q कितना 0 1 2 3 कुछ हो सकता। देखिए देखने वाली बात क्या थी कि हमें कहा है कोई संख्या के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेष कितना आ सकता है, 0 और नहीं तो 1 आ सकता है। देखिए किसी संख्या का वर्ग है उसमें शेष हमारा कितना आया है, 0 आया है। किसी संख्या का वर्ग का रूप निकाले है, कितना आया है, 1 आया है। जब 4 से भाग लग रहा है तो हर केस में हम 4 से भाग लगाए हैं। देखिए हमारा पहला कैसे लिए क्या, 4 से भाग लगाने पे सब उसी का रूप है तो हमें कितना आया, 1 रूप आया शेष 0 वाला, 1 रूप आया शेष 1 वाला। अगला केस में शेष क्या आ गया, 4। अब आप सोच के बताइए किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेष 4 आ सकता है, नहीं आ सकता है। और उससे भी और ज़्यादा बात है, जब हम r को 3 लिए हैं तब देखिए क्या आया है, r को जब हम 3 ले लिए हैं तो कितना आया, 4q प्लस 3 लिख सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंसेप्ट पीछे से आ रहा है, दोनों तरफ वर्ग करने पे हम कह सकते हैं दोनों तरफ वर्ग कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 के होल स्क्वायर टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर 16q के स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9। क्लियर है। 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या आया, 4m प्लस 9। देखिए हमारा जब 4 से भाग दिए हैं तो हमें शेष केवल कितना आ सकता है, 0 1 2 3, 3 के ऊपर तो शेष आना संभावना ही नहीं है। हमें किस रूप का आ गया है, देखिए 4m प्लस 4 और 4m प्लस 9, यह संभव है। किसी भी संख्या में 4 से भाग लगे तो उसका शेष 4 से ज़्यादा संभव है, 3 से ज़्यादा संभव ही नहीं है। हमें किस रूप का दे रहा है, 4m प्लस 4 और 4m प्लस 9, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के वर्ग में हम 4 से भाग लगाएंगे तो केवल शेष क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि अतः पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या क्या बच सकता है, 0 और 1 बच जा सकता है। अब आप इसको उतार सकते हैं, हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 4 के 4 क्या कहा है, सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। हमें सिद्ध करना है कि यदि कोई संख्या है पूर्णांक संख्या, वह किस रूप में लिखा जा सकता है, तो 6 के रूप में, 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए अभी तक क्वेश्चन किए हैं तो हमें पता है कि ए नहीं देता है, ये हमको मान लेना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मान लेना है कि ए क्या है, एक धन पूर्णांक संख्या है। और उसमें देखिए 6 के रूप में कहा, यानी हमको भाग किससे देना पड़ेगा, 6 से। यह भी लिख लेना है कि किससे भाग देने पे, 6 से भाग देने पे। तो भाग इक्विलिट विभाजन लेमा विधि से हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, चाहे 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा ही होगा। तो इसीलिए समीकरण क्या बनेगा, ए बराबर
6 प्लस आर बनेगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब आर हमारा बी 6 है तो आर क्या बन सकता है 0 1 2 3 4 5 इतना ही बनेगा। देखिए हमें दिखाना क्या है कि जब भी कोई धन संख्या होगा तो किस रूप में होगा 6 के प्लस 1 6 के प्लस 2 6 के प्लस 3 यानी 6 के रूप में। यानी हमारा क्यू किस रूप में दिखाना है के रूप में। तो हम क्या करते हैं क्यू को के बराबर ही मान लेते हैं। सब मान लिए क्या हर केस में हमारा क्यू किसके बराबर हो जाएगा के। पहला केस देखेंगे हमारा आर क्या है 0। जब आर 0 रखेंगे क्यू कितना के बराबर रखेंगे तो समीकरण क्या बनेगा। देखिए क्यू के जगह पे क्या के आर के जगह पे 1 तो क्या बनेगा ए बराबर 6 के बनेगा। अगला स्टेप में कि हमारा क्यू को फिक्स रखना है के बराबर आर 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 के प्लस 1। अगला स्टेप में आर 2 के बराबर मानेंगे तो कितना हो जाएगा 6 के प्लस 2। उसके अगला स्टेप में हम आर यदि 3 लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा रूप 6 के प्लस 3 के बनेगा। अगर ये आर हम 4 लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा 6 के प्लस 4 के रूप में बनेगा। आर 5 लेंगे तो हमारा क्या बनेगा 6 के प्लस 5। यानी हम कह सकते हैं किसी धनात्मक धन संख्या पूर्णांक संख्या का हम यदि निकालेंगे कोई धन पूर्णांक संख्या तो किस किस रूप का हो सकता है तो 6 के रूप का 6 के प्लस 1 6 के प्लस 2 6 के प्लस 3 6 के प्लस 4। यानी हम कह सकते हैं अतः कि यदि किसी धन पूर्णांक संख्या होगा तो 6 के रूप में होगा 6 के प्लस 1 के 6 के प्लस 2 6 के प्लस 3 6 के प्लस 4 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 4 के 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांक का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। हमें सिद्ध करना है कि यदि कोई 2 गो 4q प्लस 1 के रूप का पूर्णांक होगा तो उसका गुणनफल भी उसी के रूप का होता है। हमें सिद्ध क्या करना है कि यदि कोई संख्या 4q प्लस 1 के 2 गो संख्या लेंगे तो वह उसका गुणनफल भी क्या होगा उसी के रूप का होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम मान लेना क्या है एक पूर्णांक संख्या है मान लिए है और 4q प्लस के का यानी 4 दिया तो हमें भाग किससे देना होगा 4 से भाग देने पे। अब लगाएंगे इक्विलिट विभाजन लेमा विधि। लिख सकते हैं इक्विलिट विभाजन लेमा से a बराबर बी क्यूब प्लस आर जहाँ आर हमारा क्या है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन b से छोटा है। तो जब हम 4 रखेंगे आर बी के जगह पे तो बनेगा समीकरण क्या a बराबर 4q प्लस आर। समीकरण फर्स्ट आर जब b हमारा 4 है तो आर क्या हो जाएगा 0 1 2 3। हमें दिखाना है 4q प्लस 1 पे यानी आर हमारा कितना लेना पड़ेगा 1। जब आर 1 ले रखेंगे समीकरण फर्स्ट में तो हमारा क्या बनेगा a बराबर 4q प्लस 1। क्यों जानते हैं कि हम q कुछ भी ले सकते हैं तो हमारा इसी रूप का बना है। हमें दिखाना है कि कोई 2 बार संख्या लेंगे यदि उसका गुणनफल भी निकालेंगे तो अभी किस रूप का आना चाहिए 4q प्लस 1 यानी 4 गुने प्लस 1 के रूप में आना चाहिए। तो चलिए हम कह सकते हैं प्रश्न से गुणनफल क्या है संख्या यही है 4q प्लस 1 4q प्लस 1 इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर 16 q का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 2a भी कीजिएगा तो 4 दूना 8 q हो जाएगा। अभी के स्क्वायर कीजिएगा 1 हो जाएगा। 4 कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा अंदर 4q का स्क्वायर प्लस 2q। इसको हम m मान ले इसको यदि हम m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 1। या देखिए हमें कोई संख्या ली है 4q प्लस 1 के रूप में तो हमें भी उसका गुणनफल भी किस रूप में आया 4m प्लस 1 के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि यह हम प्रूव्ड कर दिए हैं। कोई दिक्कत अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करते रहें ताकि हमें पता चलते रहे कि आपका कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन फंस रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके सारे कन्फ्यूजन को सॉल्यूशन लेके आते रहेंगे। चलिए थैंक यू।